Hi, this is Mohammad Shehzad Hussain. Welcome you all in this my channel. This is a channel based for the spoken English and also grammar portion. I am over here with the topic which helps you in spoken English, and also it will build your power of the knowledge regarding words. So I am going to start this story. The story is The Boatman Teaches a Lesson. Once there lived a man who was extremely proud of his knowledge. एक समय की बात है, एक आदमी रहता था जिसे अपने नॉलेज पर बहुत ज़्यादा घमंड था. He thought of everyone else as fools. वह सारे लोगों को fools समझता था, fools मूर्ख. One day the man asked a boatman to take him to the nearby village. एक दिन उस आदमी ने एक बोटमैन से गांव के उस पार जाने के लिए कहा. Half way the proud man began to complain. आधे ही रास्ते में वो कंप्लेन करने लगा, घमंडी आदमी. बोटमैन, यू डोंट इवन नो हाउ टू रॉ द बोट प्रॉपरली. ए नाविक, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि किस तरह से नाव को प्रॉपर ढंग से चलाया जाता है. द बोट इज़ रॉकिंग एंड आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल. ये नाव जो है हिल रही है और मैं अनकम्फर्टेबल बहुत महसूस कर रहा हूँ. आई विल नॉट पे यू फॉर दिस राइड. मैं इस राइड के लिए, मैं इस सफ़र के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं दूंगा, कुछ भी पे नहीं करूँगा. द एंग्री बोटमैन टुक हिज पैसेंजर इन डीप वाटर्स एंड रॉक्ड द बोट. वो गुस्से में जो आया नाविक अपने ही यात्री को गहरे पानी में ले गया और नाव को ज़ोर से हिलाने लगा. द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर एंड बिगैन टू ड्रॉन. वो घमंडी आदमी नदी में गिर गया और डूबने लगा. ही प्लीटेड फॉर हेल्प. वो मदद की गुहार लगाने लगा. यू थिंक यू आर द वाइजेस्ट ऑफ ऑल. तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो. हाउ कम यू डोंट नो हाउ टू स्विम. तुम्हें तैरना नहीं आता है. रिमार्क्ड द बोटमैन. नाविक ने कहा. The man realized his mistake and apologized. अब उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफ़ी मांगा. The boatman forgave him and rescued him. तब उस नाविक ने उसे माफ़ भी कर दिया और उसकी जान बचा दी. Moral of this story: one should not think of others as inferior. किसी को भी दूसरे इंसान को कम नहीं समझना चाहिए. So this story will help you how to improve your English language and how you can understand some small stories and how you can speak fluent English language. In coming days also you see some this type of story, and also I'll just guide you the grammar portion. So I think you all have enjoyed with this story. Thank you.